सो हेलो मैम। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको देख के, काफ़ी टाइम बाद आपको देख के अच्छा लग रहा है एक्चुअली बोला जाए तो। कहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछना चाहूँगा, कहाँ से मतलब कहाँ थे आप इतने टाइम तक? हाँ, बेड रेस्ट पे थी 2 साल। उसके बाद 2 साल कम बैक कर रही थी। नाउ हियर आई एम विद लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ गुड वर्क। सो मैम यू आर समवन जिसने सारी चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट की थी, फ्रॉम डूइंग स्क्रैच लाइक हरियाणा की एक लड़की जो वहाँ पे अपना काम में बिजी थी, देन शी गॉट एन आइडिया कि मुझे रोडीज करना है, एंड देन वहाँ पे उनकी रोडीज की जर्नी स्टार्ट होती है। यू एन पार्ट ऑफ फैंटास्टिक रोडीज सीजन, जहाँ पे मतलब काफ़ी पॉपुलर सीजन था वो। तो कैन यू डिस्क्राइब योर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग? मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में ज़्यादातर आप या तो मेडिकल ले लेते हो या आप इंजीनियरिंग ले लेते हो। मैंने भी वही किया, मैंने बीटेक किया। उसके बाद मैं बैंगलोर में सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब कर रही थी। मुझे लगा 2-3 साल के बाद कि सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी मुझे। देयर हैज़ टू बी समथिंग एल्स। आई नो मेरा कैलिबर क्या है, मैं किस क्या क्या कर सकती हूँ। पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा डर ही यही होता है कि उसमें इतना पोटेंशियल है और वो धरा का धरा रह जाए। डेथ बेड पे मुझे आके रिग्रेट नहीं करना था। देन रोडीज़ का कीड़ा था। मुझे लगा क्यों ना यहाँ से शुरू किया जाए, एक एक करके सपने पूरे करेंगे। मैंने रोडीज़ का ऑडिशंस चालू किए और 4 साल लगे, बट मैंने किया और जीत लिया। उसके साथ साथ मुझे फ़िटनेस में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था। अब मुझे ये था कि मुझे स्टेज पे जाना भी अच्छा लगता है, मुझे फ़िटनेस भी पसंद है। इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है क्या? तो मैंने इसको सर्च किया कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, तो मुझे वो भी करने हैं, और अगर करने हैं तो मुझे वो भी जीतने हैं। सो आई एम दैट कि ये कर लिया, अच्छा ठीक है, डन एंड डस्टेड। ये भी कर लिया, डन एंड डस्टेड। मैं तीसरा करियर चुनने ही वाली थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। पर फिर पता चला कि वो एक्सीडेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क बन गया कि मेरी गर्दन टूट गई। डॉक्टर ने गिव अप कर दिया कि ये तो ख़त्म हो चुका है। उससे निकलना भी एक रियल लाइफ रॉडी गेम खेल कर आई हूँ मैं। सो जो एक्सीडेंट के बाद 2.5 साल मुझे वापस आने में लगे, दैट वाज आल्सो लाइक अ टास्क, राइट। लेकिन उससे एक चीज़ सीखी मैंने, और वो ही मुझे एक्टिंग में लेकर आई। इतने सारे इमोशंस जो आपको डेथ बेड पर देखने को मिलते हैं ना, व्हेन यू जस्ट लाइंग डाउन, आप गर्दन नहीं मोड़ सकते हो, बहुत नेगेटिव हो, सब कुछ खो चुका है आपका और आप बस सीलिंग फैन देख रहे हो। इतने सारे जो थॉट्स होते हैं उसको आप कन्वे कैसे करोगे? लोग मर जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि सो मच ऑफ थॉट्स कम टू योर माइंड, क्योंकि सब कुछ जा चुका है। आप स्टार्ट भी करोगे तो कैसे करोगे? वो सारे थॉट्स को मैंने कलेक्ट किया और मैंने लिखना शुरू किया, और तब आई बिकेम अ राइटर। एंड धीरे धीरे मैंने ऑडिशंस देने स्टार्ट किए। मुझे समझ में आया कि एक्टिंग इज़ द थिंग जहाँ पे मैं अपने सारे इमोशंस को कन्वे कर सकती हूँ। कुछ लोग एक्टिंग थिएटर से सीख कर आते हैं, कुछ लोग पढ़ कर आते हैं। मुझे शायद एक्टिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस से आया, एंड दैट्स वाई थर्ड करियर। और यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाले मेरे सपने जो इतने सारे हैं। आई सी माई सेल्फ एज अ बिजनेस वुमेन, मे बी पॉलिटिक्स, मे बी आई डोंट नो। इट्स जस्ट दैट जो मैं करने वाली हूँ, आई वांट टू डू द बेस्ट वे। सो जिस सीजन के आप पार्ट थे, इट वाज लाइक वेरी सक्सेसफुल सीजन ऑफ दैट रोडी। उसके बाद अभी तक इतना सक्सेसफुल रहा नहीं है, एंड देन जो भी कॉम्पिटिशन्स थे वहाँ पे काफ़ी टफ थे। प्रियांक था, बसीर थे, बट विनिंग उनको हरा के जीतना फॉर गैंग नेहा, हाउ डज दैट फील? मेरे सीज़न में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी बहुत स्ट्रांग थी। और मुझे याद है जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, एक एक बंदा, माय गॉड, एवरीबडी वाज सो गुड। और डीप डाउन डर भी था कि कैसे चलेगा। मैं सही बताऊं तो 35 दिन की जर्नी होती है, कुछ 15-20 दिन के बाद मेरी तो फट गई थी कि ये कैसे चलेगा, ये तो हो नहीं पा रहा है। मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती है, मेरे को खेलना नहीं आता है। मैंने वहाँ पहली बार देखा था, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थी ही नहीं। मैंने पहली बार देखा कि कैमरा क्या है, कुछ और बिहेव करते हैं, कैमरा बंद होने के बाद कुछ और बिहेव करते हैं, ये चल क्या रहा है। अब मैं उन लोगों को समझूँ या गेम को समझूँ या गेम को जीतूँ। पर फिर मैंने देखा कि 15-20 दिन के बाद मुझे लगा ये क्या करना है, ये क्वेश्चन ही नहीं है, सब कुछ करना पड़ेगा, जीतना है तो करना तो पड़ेगा। उस दिन से मुझे याद है मेरे टास्क बहुत ही चेंज आ गया था टास्क में। मैंने क्वार्टर फिनाले भी जीता, सेमी फिनाले भी जीता, फिनाले भी जीता, फाड़ फाड़ के जीता। पर ये सवाल करना कि कैसे जीते, आपको पता था कि आप जीत जाओगे, इन सब बातों का एक ही जवाब है, अगर आप जीतने नहीं गए थे तो क्या करने गए थे? मैं तो जीतने गई थी। आपने रोडीज जीता, देन सबके सपने होते हैं रोडीज जीतने का, हम और करें, ये करें, वो करें, बहुत सारी चीज़ें मन में आती है। तो उसमें उस दौरान आपके मन में बिग बॉस भी आया होगा, चुटचुला भी आया होगा, खतरों खिलाड़ी भी आया होगा। तो वो क्या चीज़ें जिन्होंने सब चीज़ों से रोक लिया आपको? आई थिंक मेरी वो जर्नी ही नहीं थी, मेरा वो थॉट प्रोसेस ही नहीं था। मैं आईटी में थी, फिटनेस कर रही थी, मुझे रोडीज करना था। मुझे पता भी नहीं था कि स्पिट्सला नाम का शो होता है। मैं बहुत फोकस्ड हूँ, जो मैं कर रही हूँ मेरा ध्यान बस वहीं रहता है। और क्योंकि मेरे को एक्टिंग में आने का कोई कोई प्लान ही नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि एक रियलिटी जीतना है, उसको बाकी रियलिटीज़ करना है। आप समझ रहे हैं, मेरा वो रास्ता ही वो नहीं था। शायद इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस किया नहीं था। अब इतने सालों के बाद, 5 साल हो गए हैं, अब सब जानकर लगता है कि
हाँ कर सकते हैं एक और रियलिटी शो, पर प्रॉब्लम इज़ मैंने एक्टिंग में भी अब थोड़ा एंटर कर लिया है, मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आने लग गया है, तो बेसिकली आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। So talking about your movie, जब आपने एक्टिंग में करियर अब चूज कर ही लिया है, so 36 days you have worked on, like कैसे, how was your approach and कैसे स्टार्ट रहा था, because it was something new for you. अप्रोच इज़ वेरी सिंपल, ऑडिशंस ऑडिशंस ऑडिशंस, यू हैव टू गिव ऑडिशंस। लाइनों में खड़े हो, जैसे आप रोडीज़ की लाइनों में खड़े हुए थे, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता, एंड स्पेशली जब आपकी एक इमेज हो, मेरी एक इमेज थी एज अ फिटनेस एथलीट एंड देन रोडीज़ विनर, उसके बाद आप को बैठे बैठे काम नहीं मिलेगा, आपको स्क्रैच से ऑडिशंस देने पड़ेंगे। इन दिस वेब शो 36 days इन सोनी लिव, आई प्लेड अ कैरेक्टर कॉल्ड क्लियो, एंड वो मर्डर करती है और वो फायर परफॉर्मर है, बिंदास है। तो अब आप हो, लेकिन आप उसको कैमरा पे करोगे कैसे, पोर्ट्रे कैसे करोगे, वो होता है डायरेक्टर का विजन। फिशाल फुरिया अप्रोच्ड मी थ्रू द कास्टिंग टीम, मैंने ऑडिशन किया 2 बार और I was very happy to play something like that. I think I always wanted to be very honest. Doing a fire performance on camera, it's amazing. सब जब हम लोग सारी चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो देयर इज वेरी, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सो कहीं ना कहीं उनमें एक चीज़ होती है, इस इंडस्ट्री की बात करो तो नेपोटिज्म एक वर्ड है, आपने सुना होगा। सो क्या डू यू हैव फेस दैट कि आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि आपको टारगेट नहीं, उसकी वजह से आपको जल्दी रोल्स नहीं मिल रहे हैं? आई वॉन्ट से कि जल्दी रोल नहीं मिल रहे हैं, नेपोटिज्म पे भी आएंगे, बट ये कहना कि जल्दी रोल नहीं मिल रहे हैं ये गलत है, क्योंकि इंडस्ट्री टेक्स टाइम, आपके टैलेंट, आपका क्राफ्ट डेवलप होने में भी टाइम लगता है। जो बैठे हैं, जो फिल्में बना रहे हैं, वो गलत कास्टिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी वजह से कास्ट नहीं हुए हो, इसका मतलब कुछ कमी है। तो आई विल नेवर से दिस कि अब तक क्यों नहीं हुआ और इसमें क्यों नहीं हुआ, उसमें क्यों नहीं हुआ। एक पूरी टीम होती है, हर किसी का अपना विजन है, आप बस गिव अप नहीं करो, चलते जाओ तो होता ज़रूर है। और दूसरी बात रही नेपोटिज्म की, नेपोटिज्म किस इंडस्ट्री में नहीं है आप ये बताइए। अगर किसी के माँ बाप का बिजनेस है तो सबसे पहले उस पर हक बच्चों का ही तो होता है, और आप टैलेंटेड हैं अगर तो आप पा ही लेंगे वो रोल। टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रूव ज़्यादा करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज बाकियों को ईजी मिल रहा है कैरेक्टर, आप उनको बुरा नहीं बोल सकते। दे आर लकी, आप शायद किसी और चीज़ में लकी हैं, वो किसी और चीज़ में लकी हैं, पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि उसे क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों लॉबी में काम चल रहा है, क्यों किसी को बार बार काम मिले जा रहा है। यू नो, आपको क्या मालूम नहीं था इस इंडस्ट्री में आने से पहले कि ये सब चीज़ें होती हैं। कास्टिंग काउच होता है, नेपोटिज्म होता है, लास्ट में सीन्स काट दिए जाते हैं, लास्ट में कैरेक्टर को रिप्लेस किया जाता है, एक्टर्स को रिप्लेस किया जाता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए इसमें आने से पहले, और फिर आप इन्हीं बातों से अपना मूड ख़राब कर लेंगे या अपना गिव अप कर देंगे अपने सपनों को। दैट्स रॉन्ग, ट्रस्ट मी, हर इंडस्ट्री में ये होता है। सो यू हैव बीन इनटू फिटनेस फॉर लॉन्ग, मतलब आपने स्टार्टिंग, आपका एक पैशन था फिटनेस को लेके। सो इंस्टाग्राम इज ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर सब कुछ होता है, आपको फेम दिया जाता है, ट्रोल किया जाता है। तो एनी इंस्टाग्राम ट्रोलिंग्स दैट यू हैव फेस्ड इन योर दैट फेज, बिकॉज फिटनेस पे लड़कियों को जब देखा जाता है तो वहाँ पे ट्रोल किया जाता है। सो यू हैव फेस्ड एनीथिंग? या यू लुक मैनली, डू आई लुक मैनली? नो। सो इट्स जस्ट अ मिथ। अब क्या करोगे, जो इंसान खुद कभी जिम नहीं गया उसके लिए ईजी है ना इंस्टाग्राम पे बैठ के पीछे से लिखना माई गॉड यू हैव मसल्स, तुम मैनली दिखती हो, बिकॉज उन्होंने मसल सिर्फ लड़कों की बॉडी पे देखा है, यू नो। और अब लड़की थोड़ी सी भी फिट हो, श्रेडिड हो और प्रॉपर यू नो शेप में हो, उन्हें लगता है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके दिमाग में एक लड़की है ही सॉफ्ट बॉडी, वो बेचारे क्या करें। सो बुरा मानने के बजाय यू शुड पिटी देम कि उन्हें पता ही नहीं है, यू नो। आई सी इट दैट वे कि इसे पता ही नहीं है। सो देन इट बिकम्स ईजी। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, नॉट इवन अ बिट ऑनेस्टली। सो ट्रोलिंग डजंट अफेक्ट मी। ट्रोलिंग के साथ साथ बहन, जब सीन्स ऑफर्स होते हैं तो हमने कई बार मूवीज है इसमें सब में देखा है कि लड़कियों का भी सॉफ्ट रोल्स मिलते हैं, बट यू हैव वेरी हार्ड पर्सनैलिटी। सो कभी कभी वो आपको ऐसा बीच में रोका है उस चीज़ ने कि दैट बिकॉज यू आर सो मच फिट, तो आपको रोल्स की वजह से वो नहीं मिल पा रहा था, आपने सोचा हो क्या ट्रोलिंग भी हो रहा है, ये इशू भी आ रहा है, तो जस्ट चेंज दिस थिंग, फिटनेस को छोड़ते हैं एंड जस्ट लेट गेट इनटू एक्टिंग मोर। ओके, सो इट इज़ लैक ऑफ एक्सपोजर कि लड़की अगर वेट ट्रेनिंग कर रही है तो वो सॉफ्ट नहीं रही, उसकी पर्सनालिटी हार्ड हो गई। आई थिंक जो लड़कियां वेट ट्रेनिंग कर रही हैं दे हैव अ बेटर बॉडी, प्रॉपर स्ट्रक्चर। आप हॉलीवुड की हीरोइंस को देखो ना, हॉलीवुड की कोई भी फीमेल एक्ट्रेस को देखो, दे लिफ्ट सो मच एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज़ सो गुड। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि वो गर्लफ्रेंड का रोल नहीं प्ले कर सकती या वाइफ का रोल प्ले नहीं कर सकती। अब हम इंडियंस ने फिटनेस स्टार्ट ही बहुत लेट किया है, अभी किसी की गलती नहीं है, वो उन्हें लगता है कि एक औरत को सॉफ्ट ही होना चाहिए, बट
अब तो सब कुछ चेंज हो रहा है। हॉलीवुड जब बॉलीवुड में आ रहा है, या फिर यहाँ के लोग जब हॉलीवुड के इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, दे अंडरस्टैंड कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं, फिट एंड विद मसल्स एंड विद अ गुड स्ट्रक्चर। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मुझे प्रॉब्लम हुई है बहुत सारी। मेरे को ऐसे निकाल दिया जाता है, उसके टैटूज़ हैं निकाल दो, वेट ट्रेनिंग करती है निकाल दो, ज़्यादा फिटनेस का कंटेंट है निकाल दो। लेकिन ये सब होता है एंड आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। कुछ ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं जो मुझे दूसरी नज़र से उन्होंने देखा, उनका विजन डिफरेंट है एंड आई एम रियली एन्जॉइंग दैट, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन कपल ऑफ रियली गुड प्रोजेक्ट्स जिसमें डायरेक्टर इज़ गोइंग टू शो मी वेरी डिफरेंटली, क्योंकि उनका विजन वैसा था, उनको एक्सपोजर है कि किस तरह से किस पर्सनालिटी को यूज़ किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। So like you have told me that कि you are now open for the reality shows. So is any your reality shows जिसको आप अभी सबसे ज़्यादा सोच रहे हो कि यार मुझे यहाँ जाना चाहिए? फिल्में करने का सोच रही हूँ। रियलिटी शो इज़ अ बोनस। इफ़ आई गेट इट, आई विल डेफिनेटली डू इट बिकॉज आई कैन डू इट। आई हैव कैलिबर ऑफ डूइंग इट एंड आई ऑल्सो वांट टू ब्रेक द मिथ कि आप रियलिटी शो करके आते हो तो आप एक्टर नहीं बन सकते हो, या फिर आप रियलिटी शो करके आते हो तो आपको शॉर्ट टर्म फेम मिलता है। मैंने ये सारे मिथ्स तोड़ने हैं जैसे मैं पहले से तोड़ते आ रही हूँ। So we are talking about reality show, तो अभी Big Boss OTT season 3 चल रहा है. So there is something uncommon जो भी हो रहा है, which is getting 2 wives on the show with 1 husband and getting slapped in the show जहाँ पे इतने contracts होते हैं. So what's your view on that? कि क्या सोचते हो आप that make a good reality show? मैं क्या सोचती हूँ, शो मेकर क्या सोचते हैं? शो मेकर सोचते हैं टीआरपी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। 2 वाइफ्स को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। दे आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज दिस लाइफस्टाइल। इतने सालों से इंडियन कल्चर ही ऐसा रहा है जहाँ हस्बैंड वाइफ एक होते हैं, डिवोर्सेस का कल्चर नहीं है, पूरी ज़िंदगी आप एक पार्टनर के साथ गुजारते हो। ऐसी कंट्री में अगर 2 वाइफ्स को ओपनली लेकर आया जा रहा है और हम अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं ही क्या, कोई भी कहेगा ये डायरेक्शन तो गलत है ना। जो जेनजी जनरेशन है उनके लिए नॉर्मलाइज हो गया 2 बीवियों को लाना या 2 हस्बैंड्स को मे बी प्रमोट करना। एक चीज़ कमी है इस बिग बॉस OTT में फॉर श्योर, वो है इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेसन की। बहुत ही अजीब अजीब मुद्दों पे लड़ाई होती है और कुछ भी चल रहा है। आई थिंक ये सब देखना इट्स लाइक अ डिसीज़ कि कौन कितना लड़ रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, 2 बीवियाँ हैं, कैसे करता है, कैसे मैनेज करता है, वड़ा पाव वाली आ गई, वो कैसे आ गई। तो अच्छा, रेडी लगा कर आप बिग बॉस में आ चुके हो तो बाकी भी रेडी का ही काम करते हैं, फिर पढ़ाई की ज़रूरत ही क्या है। सो पता नहीं कहाँ भी हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं, हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। आई फील बैड फॉर रणवीर शोरे, वो कहाँ बेचारे फंस गए हैं जाकर। आई नो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि काम नहीं था तो मैं बिग बॉस में आ गया, बट बिल्कुल साफ दिखता है जब भी वो स्क्रीन पे होते हैं और इतना ऐसा है मतलब कॉन्वर्जेसन का लेवल, वो कुछ और बात कर रहे होते हैं और नीचे वाले बहुत ही घटिया बात कर रहे होते हैं। इट्स बैड कि इंटेलेक्चुअल थिंग बहुत कम हो गई है और हम एंटरटेनमेंट को सिर्फ लड़ाइयों और झगड़ों से एंटरटेनमेंट समझते हैं। वी आर गोइंग इन अ बैड डायरेक्शन। So Big Boss needs people like me so that we can raise the standard. That means you're open for Big Boss. I'm open for everything. So anything जो अभी अब ये तो 33 की बात की हमने, which was a very good crime thriller movie which आपने काम किया है. Then now any other projects which you are doing, working on? Yeah, as I mentioned, at the moment I'm shooting for Jwala Setu. It's a Telugu web show and it's a periodic film, 1980s का film है। और 1-2 प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो फटाफट से आ जाएं बाहर। एंड ऑडिशंस आर ऑन, मीटिंग्स आर ऑन, लेट्स सी। एनीथिंग हिंट्स जो आपके आने वाले हिंट्स? नो, आई एम नॉट गोना ड्रॉप एनी हिंट्स, नो जिंक्स। मेरे को नज़र लगानी ही नहीं, जब बाहर आएंगे सब देखेंगे। एट लास्ट जो श्वेता मेहता को देखते हैं इतने सारे लोग, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? एक ज़िंदगी है, स्टार्ट कर दो जो करना है, नहीं तो डेथ बेड पे बस रिग्रेट ही करोगे। थैंक यू सो मच मैम।